देखो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है, तो हम लोग अभी जितना भी प्रीवियस 4 क्लास से जो पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन का, वो बेसिक इंटीग्रेशन को सॉल्व, जनरल इंटीग्रेशन को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। बेसिक इंटीग्रेशन में क्या था कि सभी फंक्शन को इंटीग्रेट नहीं करते थे, कुछ फंक्शन को इंटीग्रेट करते थे जो फंक्शन स्टैंडर्ड फार्मूला के रूप में था या आराम से उसको स्टैंडर्ड फार्मूला के रूप में कन्वर्ट कर सकते थे, वैसे फंक्शन को अभी हम लोग क्या करते थे, इंटीग्रेट करते थे। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में क्या होगा कि हम लोग सभी फंक्शन को इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे। जो फंक्शन सिंपल फॉर्म रहेगा तो उसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर ही लेते हैं, जो फंक्शन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी है उसको भी हम लोग बाय मेथड ऑफ इंटीग्रेशन के थ्रू सॉल्व करेंगे। अब बाय मेथड ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर हमें 3 मेथड पढ़ना है, मेनली रूप से 4 मेथड भी है, हम लोग मेनली रूप से 3 मेथड पढ़ना है। पहला मेथड होता है इंटीग्रेशन बाय सब इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन, बाय ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जिस फंक्शन को हम इंटीग्रेट करने जा रहे हैं वो स्टैंडर्ड फार्मूला में नहीं है। पहले सुनते जाओ, उसके बाद जिस फंक्शन को हम इंटीग्रेट करने जा रहे हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, फार्मूला आधारित नहीं है, उस फंक्शन को हम लोग बदल देंगे। किसके द्वारा, त्रिकोणमिति का अगर फंक्शन रहेगा तो त्रिकोणमिति का फार्मूला यूज करेंगे, एल्जेब्रिक है तो एल्जेब्रिक ऑपरेशन को यूज करना है, अगर लॉगरिथमिक है तो लॉग का फार्मूला यूज करेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है एक्सपोनेंशियल का फार्मूला यूज करेंगे। इस तरह से फंक्शन को बदलना है किस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फार्मूला के रूप में। जब इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फंक्शन के रूप में आ जाएगा उसको हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। इस प्रोसेस का नाम है इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन। पहले बदलना है फिर इंटीग्रेट करना है, डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं करना है। इस टाइप का सवाल कुछ हम पहले भी बता चुके थे। दूसरा है सबसे इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे कोई आदमी बैठा हुआ, तुम्हारे जगह पे कोई ताकतवर आएगा, तुमको मार के भगाएगा, वो आकर बैठ जाएगा, ठीक है। किसी भी फंक्शन का रूप दिया हुआ, कॉम्प्लेक्स फॉर्म दिया हुआ, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं बदल सकते हैं, फार्मूला लगा के कुछ करके नहीं बदल सकते। तब मेरे पास मेथड है, जब इससे अगर सॉल्व नहीं होगा, पहले कोई भी फंक्शन को इससे ट्राई करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन से। अगर मान लो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड फेल हो जाएगा, वो प्रोसेस मेरा फेल हो गया, तब मेरे पास बचेगा सब्स्टिट्यूशन। अब उस कॉम्प्लेक्स फंक्शन को हटा के उसके बदले में सिंपल फंक्शन लाना है। उसके लिए कुछ रूल्स है कि इसमें कैसे बदलेंगे, कैसे कॉम्प्लेक्स फंक्शन को रिप्लेस करना है सिंपल फंक्शन में, कुछ रूल्स होगा। वो सभी रूल्स और सभी रूप को हम लोग आगे 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि प्रतिस्थापन, बदलना, जो पहले से है उस जगह को पे कोई नया रूप आएगा, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन के जगह पे सिंपल फंक्शन को लाना कहलाता है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन के द्वारा फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तीसरा हम लोग का है इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या होता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट होता है कि जैसे हम लोग प्रोडक्ट रूल, डिफरेंशिएशन में हम लोग पढ़े हैं प्रोडक्ट रूल। अब क्या होगा, जब हम लोग इंटीग्रेशन करने जाएंगे तो 2 डिफरेंट टाइप का फंक्शन मिलेगा। डिफरेंट टाइप का मतलब एक अलजेब्रा होगा, दूसरा त्रिकोणमिति हो जाएगा। अब अलग अलग 2 डिफरेंट टाइप का फंक्शन गुना होगा, उस फंक्शन को हम लोग को इंटीग्रेट करना, वो तो दोनों अलग हो गया। एक जैसा रहता तो हम लोग क्या करते, या तो सब्स्टिट्यूट करते। यहाँ पे 2 अलग अलग कैटेगरी का फंक्शन गुना हो गया, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, वैसे फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज करना है। कि जो अगर 2 या 2 से अधिक डिफरेंट फॉर्म ऑफ फंक्शन गुना के रूप में रहता है, उसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज करना है। उसके बाद हम लोग का होता है इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल फंक्शन, ये अलजेब्रा का ही पार्ट है। इंटीग्रेशन ऑफ
इरेशनल फंक्शन, इरेशनल फंक्शन, इसी को सीबीएसई कुछ बाहर किया है, इसमें से कुछ रूप को बाहर किया सीबीएसई, इस पार्ट को, ठीक है। ये दोनों रहने दिया है। इसमें इरेशनल फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होगा, इरेशनल का मतलब होता है जनरली हम लोग समझते हैं अभी 12th लेवल में रूट, ठीक है, एल्जेब्रिक फॉर्म में रहेगा लेकिन उस पर रूट लगा हो रहेगा। वैसे फंक्शन को इंटीग्रेट कैसे करेंगे ये हम लोग डिस्कस करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ इरेशनल फंक्शन को। तो ये हम लोग का टाइप है, ये टोटल टाइप को 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रत्येक टाइप में कुछ न कुछ रूप मिलेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, बिगिनर के लिए फॉर्म लिखाते जाएंगे। फॉर्म क्यों लिखा रहे हैं, फॉर्म लिखाना कोई जरूरी नहीं है, मेथड को समझाए। फॉर्म अभी इसलिए हम लिखाए जाएंगे कि इस रूप में रहेगा तो इस तरह से प्रॉब्लम को सोचना है, इस रूप में रहेगा तो इस तरह से सोचना होगा, ताकि एक माइंड में सेट हो जाएगा, धीरे धीरे सेट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग को फॉर्म भूल भी जाएंगे तो प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन बिगिनर के लिए फॉर्म लिखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक फॉर्म के लिए अलग अलग रूप होगा। क्योंकि हर चीज को, जिस तरह से सपोज कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी मशीन है, हर मशीन का जो अगर खुला हुआ रूप है तो उसको ज्वाइंट करने के लिए अलग अलग तरीका होता है, सबको एक तरीका से हम लोग नहीं जोड़ सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से हर एक फंक्शन के अलग अलग रूप के अलग अलग तरीका से हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। इसलिए जिस रूप में फंक्शन मिलेगा उसी रूप के लिए कुछ उसका नियम होगा, रूल होगा, उस रूल को अगर हम लोग फॉलो करते हैं इंटीग्रेट हो जाता है। लेकिन बिगिनर के लिए होता है, जब हम लोग एक्सपर्ट हो जाएंगे तो हम लोग के लिए मेन एम है इंटीग्रेट करना। इंटीग्रेट करने का मेन एम क्या है वो हम आगे हम डिस्कस करेंगे, जिसमें फॉर्म का कोई जरूरत नहीं होगा। लेकिन बिगिनर के लिए पहले हम लोग फॉर्म से स्टार्ट करेंगे। इस फॉर्म को इस तरह से सोचना है, इस फॉर्म को इस तरह से सोचना है, फॉर्म वाइज पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग कॉमन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं वो ऑटोमेटिक वो आ जाएगा, उस पर हम कुछ क्वेश्चन करा देंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन। इसको नोट कर लो, स्टार्ट कर रहे हैं पहला, पहले इसको राइट डाउन कर लो। इरेशनल ऑब्लिक रेशनल एंड रेशनल फंक्शन भी कर दो, इसमें दोनों इरेशनल रेशनल फंक्शन दोनों का इंटीग्रेशन। ये सीबीएसई लगभग समझो हटा ही दिया है, इस बार टिक लगा दिए। मेनली रूप से ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों टाइप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको इस बार इंपॉर्टेंट था लेकिन सीबीएसई इसको हटाया है, बिहार बोर्ड तो पहले भी नहीं पूछता था इससे। बिहार बोर्ड में इसमें 9 फार्मूला है, 9 फार्मूला को याद रखना है, वही फार्मूला पूछता था कभी कभी ऑब्जेक्टिव में, और इस पर डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन क्रिएट नहीं होता रेशनल इरेशनल का। फार्मूला शॉर्ट क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछता कहाँ है, फार्मूले समझो एक तरह से 2 लाइन में बन जाए। हो गया, स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन। इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन। पहले इसके बारे में लिखते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग क्या होता है वो समझा देते हैं, तब एक 1 बाय 1 सभी फंक्शन को इंटीग्रेट कैसे करेंगे वो डिस्कस करेंगे। हो गया सबका, पूरा साफ कर दें। तो इंटीग्रेशन बाय
ट्रांसफॉर्मेशन, इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रोसेस है, इंटीग्रेशन एक भी एक प्रोसेस है, तो वो भी एक प्रोसेस होगा जिसके द्वारा वैसे फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, और वह फंक्शन को बाय फार्मूला, बाय ऑपरेशन, बाय मैथमेटिकल जो भी लॉ है उसके द्वारा स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल सकते हैं। तो इस फंक्शन को हम लोग, इस प्रोसेस का नाम क्या हो गया? इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन। सपोज मान लेते हैं हम लोग, पहले इसके बारे में 2 लाइन लिख देते हैं। सपोज एक इंटीग्रेशन ले लिए इंडिफिनिट, एक इंटीग्रेशन है जहां fx क्या होगा? इज ए कॉम्प्लेक्स फॉर्म, इज इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म, कॉम्प्लेक्स फॉर्म। कॉम्प्लेक्स फॉर्म का मीनिंग हो गया नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड रूप में नहीं है, जो फार्मूला जिसको हम लोग जानते हैं उस रूप में नहीं है। तो नाउ अब हम लोग क्या करेंगे? बाय नाउ ए मेथड, ए प्रोसेस बाय विच ये प्रोसेस नहीं, रुक जाओ। तो नाउ सॉल्व द above integration by a process in which given complex form of function, complex form of function at first convert into simplest standard form by mathematical operation oblique formula, then integrate it, comma, this process is known as integration by transformation. Integration by transformation. ट्रांसफॉर्मेशन कि कोई भी फंक्शन दिया गया है, ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसको सॉल्व करना है एक प्रोसेस के द्वारा, जिसमें सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन को सिंपल फॉर्म में या स्टैंडर्ड फॉर्म में बदला जाता है। किसके द्वारा? मैथमेटिकल ऑपरेशन या फार्मूला के द्वारा, और उसके बाद स्टैंडर्ड रूप को इंटीग्रेट किया जाता है, और इस प्रोसेस का नाम क्या है? इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। Again, that is जैसे हम लोग को इंटीग्रेशन दिया हुआ था fx dx, fx के बारे में बताए थे, ये कॉम्प्लेक्स है, तो सबसे पहला काम fx को बदलना होगा किस रूप में? gx के रूप में।
ये कन्वर्ट करना होगा बाय मैथमेटिकल फार्मूला ऑपरेशन जो भी हो, इसके द्वारा एफ एक्स को पहले किस में बदल दिए, जी एक्स, जहाँ जी एक्स मेरा क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसका इंटीग्रेशन का फार्मूला मालूम है। जी एक्स का क्या है, इंटीग्रेशन का फार्मूला हमें मालूम है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नाउ अब जी एक्स को, एफ एक्स को इंटीग्रेट नहीं करके बल्कि किसको करना है, जी एक्स को इंटीग्रेट कर लेना है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना होगा जी एक्स प्लस जी एक्स डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन मान लेते हैं कुछ भी हो, एच एक्स प्लस सी होगा, ये हो गया। तो इसी प्रोसेस के तहत हम लोग को सॉल्व करना हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर दे रहे हैं, एक से इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। हम लोग टेन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला बताए हैं, नहीं, टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं, प्लीज समझ लो एक मिनट। अब हम लोग इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, अब पहले इसको बदलना पड़ेगा, फार्मूला के द्वारा इसको सेक में बदल देते हैं। तो टेन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब हम लोग क्या करेंगे, बेसिक प्रॉपर्टी रूल्स जो बताए वो हर जगह लगेगा। हम फर्स्ट क्लास ही बताए थे, बेसिक रूल्स और बेसिक फार्मूला जो बता रहे हैं वो लास्ट तक यूज होता ही रहेगा। अलग अलग कर देंगे अब। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस डी एक्स हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन जानते हैं, क्या होगा, टेन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन प्लस सी। तो इस प्रोसेस के तहत कोई भी इंटीग्रेशन को इंटीग्रेट करते हैं, इसी का नाम है इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन। पहले ट्रांसफर किए बदले, उसके बाद इंटीग्रेट करते हैं। क्लियर हो गया, हाँ, इस टाइप का पहले ही बताएं बहुत सवाल। अब देखो, अभी हम लोग मेनली रूप से 3 टाइप के फंक्शन को इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। पहला एल्जेब्रिक, दूसरा त्रिकोणमिति, तीसरा एक्सपोनेंशियल। कहाँ पे मानने कुछ भी नाम दे दो, मानने से क्या फर्क पड़ता है, कोई गलत भी नहीं, खाली बराबर का चिन्ह देते जाना है कि मतलब इसका मान ये है, आगे बढ़ा के लिख सकता है ब्रैकेट से, ठीक है। जैसे हमको उधर नहीं लिखता इसलिए थोड़ा इधर कर दिए, तुम लोग आगे बढ़ा बराबर दे देगा तो हो गया, नहीं तो शुरू से आई मान लो, उसके बाद लिखते जाओ, एक ही बात हो गया। तो अभी हम लोग इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा मेनली 3 टाइप के फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे। पहला एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिकल और एक्सपोनेंशियल। तो पहले हम लोग एल्जेब्रिक फंक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं। एल्जेब्रिक फंक्शन को ट्रांसफर करना है, पहले बदलना है और उसके बाद सॉल्व करना है। तो एल्जेब्रिक फंक्शन के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। एल्जेब्रिक फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे, एल्जेब्रिक फंक्शन में हम लोग लीनियर को क्या मानते हैं, एज ए वेरिएबल। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मेनली यूज था, हम पहले ही डिस्कस कर दिए हैं। एक बार फिर से बोलते हैं, लीनियर को हम लोग मानेंगे वेरिएबल, क्योंकि वेरिएबल एक्स लिखते हैं, एक्स पे पावर क्या रहता है 1। तो किसी भी वेरिएबल पे पावर यदि 1 रहेगा वो लीनियर के रूप में भी आता है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट, एल्जेब्रिक फंक्शन में हम लोग क्या मानते हैं, लीनियर एक्सप्रेशन जो होगा, लीनियर एक्सप्रेशन टेकन एज ए वेरिएबल, फिर से लगा दिए, लिख दिए समझने में। दूसरा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मिलेगा अगर इरेशनल टर्म मिले, डिनोमिनेटर में यदि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इरेशनल फॉर्म में मिलता है तो उसको क्या कर देंगे, रेशनलाइज कर देंगे, ठीक है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यदि डिनोमिनेटर में क्या मिलना चाहिए, इरेशनल फॉर्म में, उसको क्या कर देंगे, रेशनलाइज कर देंगे। पहले इस पे एक क्वेश्चन देते हैं, दूसरा पॉइंट लिखेंगे। जैसे हम लोग इंटीग्रेशन, फिर से एक बार, रूट अंडर ax प्लस बी डी एक्स, क्या होगा मान बोलो तो इसका,
क्या होगा वैल्यू उसका? इसको रूट को क्या लिखेंगे? पावर ए एक्स प्लस बी पे पावर 1/2 dx। इसका मान क्या हो जाएगा? ए एक्स प्लस बी पे पावर 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1। एक्स में क्या गुना है? ए से भाग दे दिए प्लस सी, तो मान कितना हो जाएगा? ए एक्स प्लस बी पे पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 ए प्लस सी। आंसर हो गया। और करना है तो 2 को ऊपर कर दो, आंसर आ जाएगा। एक स्टेप इस तरह से 2 इंटू ए बाय ए एक्स प्लस बी पे पावर 3/2/3a प्लस सी। ये हो गया हम लोग का रिजल्ट। नोट कर लो। दूसरा पॉइंट हो गया, यदि अलजेब्रिक फंक्शन का डिनोमिनेटर इरेशनल होगा और परिमेय होगा तो उसको हमेशा परिमेयकरण करके रेशनल फॉर्म में लाना होगा। दूसरा ई पॉइंट क्या हो जाएगा? इफ डिनोमिनेटर ऑफ algebraic function in irrational form then it is taken rationalization of denominator। यदि किसी भी अलजेब्रिक फंक्शन का हर अपरिमेय संख्या है तो उसको क्या करना होगा? परिमेयकरण करना होगा, उसके बाद इंटीग्रेट करना होगा। जैसे एग्जांपल से हम बताते जा रहे हैं, पॉइंट लिखाते जा रहे हैं और बताते जा रहे हैं। जैसे हम लोग को इंटीग्रेशन ऑफ dx, ऊपर में कुछ नहीं है तो 1 लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय रूट अंडर, छोटा एग्जांपल देते हैं, रूट अंडर x प्लस 1 प्लस रूट x dx। अभी हर अलजेब्रा फॉर्म में है, हर में क्या है? रूट का मतलब अपरिमेय संख्या। अब सबसे पहले इंटीग्रेट करने से पहले क्या करना? हर को परिमेयकरण करना होता है। हर को परिमेयकरण करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? परिमेयकरण लगा देते हैं। हर में परिमेय नंबर होना चाहिए, अपरिमेय को हटाना है, परिमेय लाना है तो परिमेयकरण करना होगा। ठीक है, तो इसको रेशनलाइज कर देते हैं। रेशनलाइज करने का रूल क्या होता है? सबसे पहले इसको रेशनलाइज करेंगे, रूट अंडर x प्लस 1 माइनस रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट अंडर x प्लस 1 प्लस रूट एक्स इंटू रूट अंडर x प्लस 1 प्लस रूट एक्स dx। हो गया। अब इसका मान कितना हो जाएगा? सॉरी, एक को माइनस करना होगा। अब वैल्यू कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर dx। हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स प्लस 1 माइनस रूट एक्स डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 1 माइनस एक्स dx। एक्स समाप्त हो गया। रूट अंडर एक्स प्लस 1 माइनस रूट एक्स dx अलग कर देते हैं।
हो गया। अब इसका मान क्या रखेंगे, अब अलग अलग कर दो। रूट अंडर लीनियर को हम लोग क्या मानते हैं, एज ए वेरिएबल। अब इसको सॉल्व कर दो, याद रखना होगा रूट एक्स को बार बार हम लोग इस तरह से बदलते हैं। पावर डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिखना सीखो, याद रखो। हम लोग तो क्या लिखते हैं, पहले समझ लो, डायरेक्ट हम रिजल्ट लिखेंगे, बार बार उसको पावर को हाफ लिखते हैं, जोड़ते हैं, उसे हम डायरेक्ट लिखेंगे। जैसे रूट एक्स है, रूट एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या होगा, डायरेक्ट लिखने दो, नहीं तो फिर तुम लोग कन्फ्यूजन होंगे। रूट को डिफ्रेंशिएट नहीं करना होगा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 dx। एक फॉर्मूला बढ़ जाएगा, तुम लोग को जनरली तरीका समझो। अब इसका मान लिख दो, इसका मान क्या हो जाएगा, x प्लस 1 पे पावर 3/2 बाय 3/2 माइनस x पे पावर 3/2 बाय 3/2 प्लस c। x में कुछ गुना तो है नहीं, इसलिए कुछ से भाग देने की जरूरत नहीं होगा। मतलब फाइनल रिजल्ट हो गया 2/3 x प्लस 1 पे पावर 3/2 माइनस 2/3 x पे पावर 3/2 प्लस c। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। यही है इंटीग्रेशन, ठीक है। इसको नोट कर लो, स्टेप बनाया था। चलो तुम तो एक स्टेप आगे चल रहा है। अब इसका एक फॉर्म है, ये एल्जेब्रिक है, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिकल है। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में हम लोग करेंगे क्या, त्रिकोणमिति का जितना ज़्यादा फॉर्मूला माइंड में रहे उतना अच्छा आराम से हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन में बनाएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ से स्टार्ट होता, लास्ट तक ट्रांसफॉर्मेशन का यूज होते रहेगा। इसलिए त्रिकोणमिति के फॉर्मूला का चार्ट तैयार रखो या याद रखो, जो भी होगा कम से कम कंपाउंड तो कम यूज होगा, मल्टीपुल ज़्यादा यूज होगा, सब मल्टीपुल ज़्यादा यूज होगा। लिख के बगल में रखो, देखते याद कर लो तो और अच्छा रहेगा। क्योंकि जब तक कंपाउंड ट्रिग्नोमेट्रिकल का फॉर्मूला यूज नहीं होगा, हर जगह यूज होगा। क्योंकि हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन सबसे ज़्यादा इंटीग्रेशन में मिलने वाला है। सब्स्टिट्यूशन तक हम 3 मेथड में बताएं, एक मेथड को इग्नोर कर दो इरेशनल फंक्शन का। तो हम लोग 3 मेथड मेनली रूप से है, जिस तीनों मेथड में हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का यूज ज़्यादा होगा। इसलिए त्रिकोणमिति का फॉर्मूला हमेशा यूज होगा। कल पूछेंगे फॉर्मूला, सब याद है, ठीक है। कल सवाल देंगे, कल डिटेल्स में हमको जरूरत होगा, अब दे रहे हैं। अब एक छोटा सा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन नेक्स्ट चैप्टर तुम लोग बनेगा, उसी पे है, जहां से वो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में हम लोग को करना क्या है, त्रिकोणमिति का फॉर्मूला याद रखना। मेनली रूप से सिंपल करने में एक ही उपाय होगा, त्रिकोणमिति का फॉर्मूला के द्वारा सिंपल करेंगे और सिंपलेस्ट फॉर्म को इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो गया पूरा। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में त्रिकोणमिति का फॉर्मूला मेन रूप से याद रखना है। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, लिख देते हैं, कल पूछेंगे। यही हम लोग का मेन पॉइंट हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला। अब देखो, कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला के से सिंपल करना है, सिंपलेस्ट को इंटीग्रेट करना है। एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहे हैं, तुम लोग एक बीच में एक टॉपिक जो है छोड़ दिए हैं, ताकि समय कम है, रूल के नेक्स्ट क्लब बताएंगे। अलजेब्रा में एक और पॉइंट है, फॉर्म, जो तुम लोग का चैप्टर है वो है। हम त्रिकोणमिति पे आ जाते हैं ताकि नया चैप्टर तुम लोग का बन जाए, ठीक है। इसलिए समय कम है, इसलिए आगे हम बढ़ गए। क्या 4 तक बना लिया था, 4 नहीं 5, हाँ 5, 6, 7 बहुत दूर तक बनेगा। त्रिकोणमिति में कई फॉर्मूला बनते जाएगा। तो पहला क्वेश्चन दे रहे हैं, चलो तुम लोग को, sin स्क्वायर x dx। चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं, इसी को इंडिकेट करना है।
क्योंकि समय आज थोड़ा ज़्यादा लेट सा है, इसलिए कल हम फॉर्म बताएंगे अलजेब्रा का एक, इसको इंटीग्रेट करना है। देखो हम लोग त्रिकोणमिति का जो इंटीग्रेशन का 6 फार्मूला पता है ना, उसमें साइन कॉस के पावर के रूप में फार्मूला नहीं बताए। साइन एक्स का इंटीग्रेशन बताएं, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन बताएं, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं बताएं। अब मेरा यही टारगेट हुआ, साइन पे कुछ भी पावर रहेगा तो मेरा टारगेट होगा फार्मूला के द्वारा पावर को हटाना है। साइन पे पावर 10 भी रहेगा, हम यही सोचेंगे वो पावर 10 हट जाए। गुना एंगल में गुना कुछ भी हो जाए उसको इंटीग्रेट कर लेंगे, क्यों? क्योंकि एंगल में 8 भी गुना रहेगा तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस 8 गुना है 8 भाग दे देंगे, आराम से बन जाएगा। लेकिन पावर रहेगा तो मेरे पास फार्मूला नहीं है। अभी हम लोग कोई भी फंक्शन को फार्मूला जो है हम लोग के पास उसी के रूप में लाना है, उसके लिए हमें फार्मूला लगाना होगा। अब देखो साइन स्क्वायर एक्स है, स्क्वायर को हटाना है, कोई त्रिकोणमिति फार्मूला से हटेगा? रूट फिर आ गया, फिर टेंशन ही दे दिया, रूट को हटाना ना होगा। सोचो, तुम लोग बोला कि हमको फार्मूला याद है इसीलिए हम दे दिए, एक 1 माइनस और बाई 2, ठीक है, फार्मूला तो सही बोला है। 1 माइनस कॉस 2x को हम लोग क्या लिखते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स लिखते हैं, और 2 की तरफ भाग दे देंगे, क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 को क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो ये क्या है, पावर हट गया, एंगल में कुछ भी गुना होगा इंडिकेट हम लोग कर लेंगे, लेकिन पावर नहीं रहना चाहिए। पावर हट गया, अब इसी फार्मूला को डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। ये फार्मूला हो गया, साइड में लिखना है लिख सकते हो तुम लोग भी। 1 माइनस कॉस 2x बाय 2 dx। अब हम लोग अलग अलग कर सकते हैं इसको, 1/2 को बाहर कर दिए, सभी को अलग अलग कर दिए। 1 इंटू dx माइनस 1/2 कॉस 2x dx हो गया। अब कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका हो जाएगा 1/2x माइनस हाफ, इसका साइन 2x, x में क्या गुना है 2 से भाग दे दिए, प्लस c। जो बेसिक रूल्स है उसको भूलना नहीं है, वो लास्ट तक यूज होगा। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, कॉमन भी आ सकता है, 1/4 कॉमन ले लेते हैं डायरेक्ट। 1/4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x माइनस साइन 2x प्लस c, इसलिए 2 से गुना कर दिए। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर साइन पे पावर 3x रहता तो हाँ, जो फार्मूला बताया हुआ है वो बोलो तुम। 1 माइनस कॉस कहाँ से आ गया, अब ये पावर को 2 को हटा के 3 दे देंगे, अब क्या होगा, फिर हम लोग फार्मूला सोचना है। तो तुम लोग को आज टाइम देते हैं, 3 साइन बोलो बोलो, सही बोल रहा है। थ्री साइन एक्स माइनस साइन 3x बाई 4, ठीक है। तो त्रिकोणमिति का जितना फार्मूला है देख के आना, नेक्स्ट क्लास हम आगे बताएंगे। और तुम लोग कोशिश करोगे तो हम बताते हैं चैप्टर बनाने के लिए 18.64 तक बताया था ना, 5 को स्किप करना क्योंकि कल रूल्स लिखाएंगे 5 के लिए। आज हम त्रिकोणमिति घुस गए, कल अलजेब्रा फिर आएंगे, ठीक है। 4 बना लेना, 4 बनने के अगर बन जाता है तो 6, 7, 8 जहाँ तक तुम बना सकते हो तहाँ तक बनाना, ठीक है। कहीं तक रहने तो नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे।